कभी लगा है कि लाइफ एक स्टक मूवी बन गई है? हर दिन वही रिपीट मोड, ऑफिस, बिल्स, थोड़ा नेटफ्लिक्स, थोड़ा कंप्लेंट, और अंदर एक आवाज कहती है, बॉस यही लाइफ है क्या? दैट्स एग्जैक्टली वेयर जेन सिंसेरो की बुक यू आर अ बैड एस स्टार्ट होती है। ये बुक एक लेक्चर नहीं, एक धमाकेदार पेप टॉक है। एक ऐसी दोस्त की तरह जो आपको मिरर दिखा के कहती है, स्टॉप वेस्टिंग योर पोटेंशियल, यूर ऑसम, एक्ट लाइक इट। जेन सिंसेरो सिंपल आइडिया देती हैं, अपनी लाइफ बदलनी है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हम सबके पास सेम 24 आवर्स हैं, लेकिन डिफरेंस माइंडसेट का होता है। देखो, सबके अंदर एक इनर बैडएस छुपा है। वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, क्लियर है और अपनी लाइफ का बॉस है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे इग्नोर करते रहते हैं और इंस्टेड हम उस इनर क्रिटिक को सुनते हैं जो हर वक्त कहता है, तू कहाँ हीरो बनेगा, ये तेरा बस का नहीं, अब क्या नया कर लेगा। जेन कहती हैं, वो इनर क्रिटिक एक लायर है। वो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, कंफर्ट जोन का वॉचमैन, और उसका काम है तुम्हें सेफ रखना, सक्सेसफुल नहीं बनाना। सोचो, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जॉब चेंज, बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू हैबिट बनाना, वो अंदर से आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो? बस वही मोमेंट होता है जहां से बैड एस जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तुम उस वॉइस के बावजूद स्टेप लेते हो, तुम अपना पावर क्लेम करते हो। जेन कहती हैं, योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय वॉट यू बिलीव। यानी दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम एवरेज हो, तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे और वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम केपेबल हो, तो यूनिवर्स भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। साउंड्स फिल्मी, राइट? पर एनर्जी का लॉ ऐसे ही काम करता है। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव सिचुएशन खींचती है, नेगेटिविटी सिर्फ और नेगेटिविटी खींचती है। जैन इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसम बोलती हैं। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर तुम FM 93.5 पे हो तो 98.3 का गाना नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तुम फ्रस्ट्रेशन और डाउट पे ट्यून्ड हो तो हैप्पीनेस और सक्सेस का सॉन्ग नहीं बजेगा। तो फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है। लेकिन ये ट्यूनिंग एक दिन में नहीं होती। जैन का कहना है, स्मॉल स्टेप्स लो। हर दिन अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करो, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे क्वेश्चन करो कि ये फैक्ट है या फियर। ज्यादातर थॉट्स फैक्ट नहीं होते, सिर्फ फियर होते हैं, और फियर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। हम प्रॉब्लम्स के ट्रेलर 100 बार दिखाते हैं अपने दिमाग में, पर सक्सेस के ट्रेलर कभी नहीं। यही माइंडसेट रिवर्स करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ के राइटर हो और हर दिन एक नया सीन लिखने का चांस मिलता है। अगर सीन बोरिंग लग रहा है, स्क्रिप्ट बदलो। जैन खुद अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। एक टाइम था जब उनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल थी, ब्रोक थी, कंफ्यूज थी और सेल्फ डाउट से भरी हुई थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया, बस अब विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनूंगी। उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को रिबूट किया और वहीं से शुरू हुई बैडएस लाइफ। बुक की शुरुआत में एक पावरफुल लाइन आती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू एंड ऑल्सो फॉर वॉट यू डोंट डू। मतलब अगर लाइफ में कुछ मिसिंग है तो ब्लेम गेम बंद करो, जिम्मेदारी लो। हम सब एक्सक्यूजेस के एक्सपर्ट हैं। क्या करूं, टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। बट रियलिटी ये है कि हम सब अपने एक्सक्यूजेस में कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस अलाउ करते हैं सेफ रहने को। पर सेफ रहना और सैटिस्फाइड रहना दोनों अलग चीजें हैं। जेन कहती हैं, इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ you've नेवर लिव्ड, यू हैव टू डू थिंग्स you've नेवर डन। यानी रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क से पहले फियर आएगा। बट दैट्स द टेस्ट। जो लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, वही अपना लेवल अपग्रेड करते हैं। एक लाइन याद रखनी चाहिए, कंफर्ट जोन इज ब्यूटिफुल बट नथिंग ग्रोज देयर। और हर ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगती है शुरू में। जिम का पेन, बिजनेस का स्ट्रगल, सेल्फ डाउट का केओस, ये सब ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं। जेन कहती हैं, अगर लाइफ बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब है आपने अपने अंदर वाले बैडएस को म्यूट कर दिया है। उसे जगाओ। वही वर्जन है जो रिस्क लेगा, ड्रीम करेगा और जीतेगा। पर सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, माइंडसेट के साथ एक्शन भी चाहिए। जेन प्रैक्टिकल हैक्स देती हैं। अपने गोल्स लिखो, अपने बिलीफ सिस्टम को एफर्मेशन से रीप्रोग्राम करो। एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लाइफ आई डिजायर, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड सक्सेस। ऐसे लाइंस दिमाग में बार बार रिपीट करो ताकि सबकॉन्शियस माइंड नए बिलीफ एक्सेप्ट करे। सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें डाउट और फियर के सीड्स डालोगे तो वीड्स ग्रो होंगी। अगर फेथ और फोकस के सीड्स डालोगे तो सक्सेस उगने लगेगा। बैडएस बनने का मतलब एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब सेल्फ ट्रस्ट है। जब तुम अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करते हो, दुनिया तुम्हें टेस्ट करती है और तुम पास करते हो। इस प्रोसेस में लोग तुम्हें जज भी करेंगे, कहने लगेंगे
बदल गया है। और हाँ, बदलना जरूरी है, क्योंकि सेम थिंकिंग से न्यू लाइफ नहीं मिलती। जैन बोलती है, यू कांट कीप डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। सोच लो कितनी बार चेन से डरते हैं, लेकिन डर के उस पार ही फ्रीडम होती है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट, फ्रीडम फ्रॉम मीडियोक्रिटी। बैड-एस लाइफ वही है जहां तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हो, जहां तुम एक्सक्यूजेस नहीं, एफर्ट दिखाते हो, जहां तुम अपने पोटेंशियल पे भरोसा करते हो, चाहे दुनिया करे या ना करे। बुक का मैसेज सिंपल है, यू आर नॉट स्टक, यू आर स्कैर्ड। और फियर सिर्फ एक साइन है कि तुम ग्रोथ के करीब हो। हर इंसान के अंदर एक स्लीपिंग जायंट है, उसे उठाओ, उसे चैलेंज दो और बोलो, लेट्स डू दिस। अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी है तो सेल्फ टॉक अपग्रेड करो। नेगेटिव डायलॉग्स रिप्लेस करो पॉजिटिव से, ब्लेम रिप्लेस करो ग्रैटिट्यूड से, फियर रिप्लेस करो फेथ से। जिंदगी में हर दिन एक नया चांस है बैड एस बनने का, बस डिसीजन लेना पड़ता है। अब और एक्सक्यूजेस नहीं, अब सिर्फ एक्शन। टीजर फॉर पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में बात होगी अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन बदलने की, कैसे थॉट्स और बिलीव्स अट्रैक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल वर्ल्ड में काम करता है, सिर्फ यूट्यूब मैनिफेस्ट वीडियो नहीं, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर सिचुएशन में लकी लगते हैं, जैसे उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का शील्ड हो, और कुछ लोग, चाहे उनके पास सब कुछ हो, हर वक्त कंप्लेन मोड में रहते हैं। जेन सिंसेरो कहती हैं, ये डिफरेंस कोई मैजिक नहीं, ये एनर्जी गेम है। सब कुछ एनर्जी है। हम, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, सब एक वाइब्रेशन भेजते हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स वही फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है जो हम भेजते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जो तुम सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। सोचो, अगर तुम्हारा थॉट पैटर्न है लाइफ इज हार्ड, तो यूनिवर्स भी कहेगा, अच्छा चल ये और थोड़ा हार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करते हो लाइफ सपोर्ट्स मी, तो सर्कमस्टांसेस भी सॉफ्ट होने लगते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एनर्जी अलाइनमेंट है। जेन बोलती हैं, वॉट यू फोकस ऑन यू क्रिएट मोर ऑफ। यानी अगर फोकस प्रॉब्लम्स पे है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर फोकस ग्रैटिट्यूड पे है, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। देखो, एनर्जी एक मैग्नेट की तरह है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारा टोन, सब सिग्नल्स भेजते हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स वही फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है जो हम भेजते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जो तुम सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। एक बार एक लेडी जेन से मिली। वो बोली, मैं इतनी अनलकी हूं, मुझे कभी कोई चांस नहीं मिलता। जेन ने उससे पूछा, क्या तू बिलीव करती है कि तू लकी है? उसने बोला, बिल्कुल नहीं। जेन हंसी और बोली, तो यूनिवर्स भी तुझे सेम रिप्लाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं लक रैंडम होता है, पर एक्चुअली लक भी बिलीफ का रिजल्ट होता है। जब तुम बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते हो, तभी तुम चांसेस देख पाते हो। अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने से निकल जाती हैं और तुम्हें लगता है, मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं करता। एनर्जी का लॉस सिंपल है, जो फ्रीक्वेंसी पे तुम ट्यून्ड हो वही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग लैक मोड में है, तुम्हारा सबकॉन्शियस आई डोंट हैव इनफ रिपीट करता है, तो तुम उसी वाइब्रेशन में जीते हो। पैसे कम मिलते हैं, लोग इग्नोर करते हैं और हर जगह ब्लॉकेज लगता है। पर अगर तुम्हारा माइंडसेट है आई एम अबंडेंट, तो यूनिवर्स के डोर्स खुलने लगते हैं। तुम अपॉर्चुनिटीज देखते हो जहां पहले प्रॉब्लम्स दिखते थे। तुम सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करते हो जहां पहले एक्सक्यूजेस थे। जेन कहती हैं, योर थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स, दे पुल एक्सपीरियंसेस दैट मैच देयर फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन सिंपल है, तुम्हारा मैग्नेट किस डायरेक्शन में पुल कर रहा है? एनर्जी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लो। कभी तुम्हारा दिन ऐसे शुरू हुआ है जहां सुबह फोन गिरा, ट्रैफिक मिला और पूरा दिन बिगड़ गया? वो एक सिंगल वाइब्रेशन चेन रिएक्शन होती है। नेगेटिव एनर्जी एक मोमेंट से दूसरे में पास होती रहती है, जब तक तुम उस चेन को तोड़ नहीं देते। चेन तोड़ने का तरीका, अवेयरनेस। जब रियलाइज हो कि मूड गिर गया है, इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट करो। जेन बोलती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। बस 1 मिनट सोचो, किस चीज के लिए थैंकफुल हो? एक कप चाय, एक फ्रेंड, एक रूफ, कुछ भी। जैसे ही ग्रैटिट्यूड आता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। देखो, ये बुक पॉजिटिव थिंकिंग का बोरिंग लेक्चर नहीं देती। जैन ह्यूमर के साथ समझाती हैं कि एनर्जी एक रियल करेंसी है। जैसे पैसा एक्सचेंज होता है, वैसे एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। तुम्हारा वाइब डिसाइड करता है तुम्हारा वैल्यू। एग्जाम्पल,
एक सेल्समैन जो अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ बोलता है, बेचता नहीं। और एक बंदा जो जेन्युइनली एक्साइटेड है, वो बिना पुश किए सेल कर देता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कन्विंसिंग होती है। हर इंसान एक ट्रांसमीटर है। तुम्हारा इमोशन एक सिग्नल है और यूनिवर्स एक रेडियो ऑपरेटर है। वो वही चैनल ट्यून करता है जो तुम ब्रॉडकास्ट करते हो। जेन सजेस्ट करती हैं एक एक्सरसाइज। हर मॉर्निंग अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला इमोशन क्या होता है? अगर उफ मंडे अगेन, तो पूरा दिन वही टोन सेट हो गया। अगर यस न्यू डे न्यू चांस, तो वाइब्रेशन हाई स्टार्ट हुई। एनर्जी को कॉन्शियसली शिफ्ट करने के लिए जेन बोलती हैं एक्ट एज इफ, मतलब अभी से बिहेव करो जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। सोचो, सक्सेसफुल वर्जन ऑफ यू कैसे वॉक करता है, कैसे बोलता है, कैसे डिसीजंस लेता है। वही एटीट्यूड अडॉप्ट करो। एनर्जी डजंट वेट फॉर सक्सेस, एनर्जी सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। एक और प्रैक्टिकल हैक, नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो और उसका ट्रांसलेशन लिखो। जैसे मैं फेलियर हूं को रिप्लेस करो मैं सीख रहा हूं। मैं अनलकी हूं को रिप्लेस करो मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूं। ये वर्ड सिर्फ लैंग्वेज चेंज नहीं करते, वाइब्रेशन चेंज करते हैं। एनर्जी और एक्शन हैंड इन हैंड चलती हैं। सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से काम नहीं होता, पर बिना फेथ के एक्शन भी एम्प्टी होता है। फेथ और एफर्ट मिलके मिरेकल बनाते हैं। जेन बोलती हैं द यूनिवर्स लव्स एक्शन, मतलब अगर तुम एनर्जी से अलाइंड हो और स्टेप लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारा स्पीड बूस्टर बन जाता है। एक और एग्जांपल लो। कोई बंदा कहता है मुझे अपना ड्रीम जॉब चाहिए, पर वो अप्लाई ही नहीं करता, तो यूनिवर्स क्या करे? डिलीवरी कहाँ भेजे? एफर्ट करना ही सिग्नल होता है आई एम रेडी, और रेडीनेस पे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। बैडएस बनने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है तुम्हारा वाइब्रेशन प्रॉब्लम से ऊपर हो जाएगा। जब तुम हाई एनर्जी पे ऑपरेट करते हो तो सेम सिचुएशन भी मैनेजेबल लगती है। तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। एनर्जी अलाइनमेंट एक स्किल है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, म्यूजिक या बस नेचर में टाइम, कुछ भी जो तुम्हें काम करे। जितनी बार तुम हाई फ्रीक्वेंसी में आते हो, उतना फास्ट लाइफ रिस्पॉन्ड करती है। और जब एनर्जी अलाइंड होती है तो स्मॉल कोइंसिडेंसेस अपीयर होने लगते हैं। राइट कॉल एट राइट टाइम, अनएक्सपेक्टेड ऑफर, रैंडम कॉम्प्लीमेंट जो मोटिवेशन बन जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, कंफर्मेशन होता है। जेन कहती हैं यू आर अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स वंस यू बिलीव यू डिजर्व देम। तो अगर मिरेकल्स चाहिए तो डिसबिलीव छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी हर वक्त तुम्हें सिग्नल भेज रही होती है, बस ट्यून करना सीखो। क्योंकि यूनिवर्स विस्पर करता है, चिल्लाता नहीं। जो सुन लेते हैं वही जीत जाते हैं। टीजर फॉर पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम रीबूट, कैसे अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें और कैसे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़कर नए पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज। जरा सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है तो तुम्हारे बिलीफ्स उसके सॉफ्टवेयर हैं। और ये सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल हुआ था? तब जब तुम्हें अभी स्पेलिंग भी नहीं आती थी। हाँ, तुम्हारे बिलीव्स तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किए, तुमने इनहेरिट किए पेरेंट्स से, टीचर्स से, सोसाइटी से। और अब वही बैकग्राउंड में साइलेंटली चलते रहते हैं, तुम्हें गाइड करते हुए या लिमिट करते हुए। जेन सिंसेरो कहती हैं हम सब के अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ आर्मी होती है, और ये बिलीव्स कभी लाउड नहीं होते, वो क्वाइटली विस्पर करते हैं। मनी बैड लोग कमाते हैं, पैसा आसान से नहीं मिलता, लव सबके नसीब में नहीं होता, मैं तो एवरेज हूं। देखो, ये लाइंस इनोसेंट लगती हैं, पर यही तुम्हारे सबकॉन्शियस के रूट कमांड है। और सबकॉन्शियस तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है, जो बिलीव करता है वो ही मैनिफेस्ट करता है। तो अगर तुम बिलीव करते हो मैं स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं पा सकता, तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा स्ट्रगल भेजते हैं, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। यही रीजन है कि लोग कहते हैं मेरे साथ ही सब गलत होता है। एक्चुअली गलत कुछ नहीं होता, तुम्हारा प्रोग्राम वैसे ही लिखा है। अगर प्रोग्राम बदल जाए तो पैटर्न भी बदल जाता है। जेन बोलती हैं योर बिलीव्स आर द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ अबाउट हु यू आर। मतलब तुम अपने ही नैरेटिव के राइटर हो। और अगर कहानी बोरिंग लग रही है तो राइटर चेंज नहीं, स्टोरी चेंज करो। पर सबसे पहले अपनी पुरानी स्टोरी पकड़ो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट पैटर्न्स। किस बात पे तुम बार बार नेगेटिव फील करते हो? कहाँ पे स्टक हो? क्या रिपीट होता है लाइफ में?
वो सब सिग्नल्स हैं तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स के। एक छोटी एक्सरसाइज, अपना एक गोल लिखो, फिर लिखो क्या रीजन है कि ये अब तक अचीव नहीं हुआ। जो आंसर आएगा वो ही तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है। एग्जाम्पल, गोल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस। आंसर, पर मेरे पास पैसा नहीं है। बिलीफ, बिजनेस सिर्फ पैसों वालों के लिए होता है। बूम, मिल गया तुम्हारा इनविजिबल वॉल। अब इस वॉल को तोड़ने का टाइम है। जैन बोलती हैं, बिलीव्स परमानेंट नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक वेट क्ले। तुम नया शेप दे सकते हो, बस कॉन्शियसली प्रैक्टिस चाहिए। स्टेप 1 अवेयरनेस, स्टेप 2 चैलेंज, स्टेप 3 रिप्लेस। चैलेंज मतलब अपने बिलीफ से पूछो, क्या ये सच है? अक्सर आंसर मिलेगा, बस सुना था, या सब बोलते हैं। और तब रियलाइजेशन होता है, अरे ये बिलीफ तो मेरा था ही नहीं। अब उसे रिप्लेस करो नए एम्पावरिंग बिलीफ से। एग्जाम्पल, मनी इज हार्ड टू अर्न को रिप्लेस करो, मनी फ्लोज इजिली व्हेन आई डू व्हाट आई लव। एक बार ये लाइन तुम्हारे सिस्टम में डेली रिपीट होने लगे, सबकॉन्शियस नए सर्किट बना लेता है। बिलीफ चेंज एक प्रोसेस है, मैजिक ट्रिक नहीं। लेकिन हर बार जब तुम नया थॉट रिपीट करते हो, वो एक नया न्यूरल पाथ बनता है। साइंस भी यही कहती है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो जितनी बार तुम फेथ रिपीट करते हो, उतनी बार तुम्हारा ब्रेन नए बिलीफ को परमानेंट बना देता है। एक और पावरफुल टेक्निक जेन सजेस्ट करती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। ये फ्रेज चीजी लग सकता है, पर इसका मीनिंग डीप है। एक्ट करो जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। सोचो तुम्हारा सक्सेसफुल वर्जन क्या बिलीव करता होगा। वो ही बिलीफ अभी से अडॉप्ट करो, क्योंकि एनर्जी पहले शिफ्ट होती है, रिजल्ट्स बाद में। जेन अपना एग्जाम्पल देती हैं, वो ब्रोक राइटर थी और हर बार कहती थी, मैं रिच नहीं हो सकती, मैं क्रिएटिव हूं। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, बस ये बिलीफ आउटडेटेड है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया, मैं क्रिएटिव भी हूं और रिच भी बन सकती हूं। वो डेली एफर्मेशंस लिखती थीं, अपने दिमाग को नए वर्जन में ट्यून करती थीं, और स्लोली उनकी एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज दोनों बदलने लगे। देखो, बिलीफ चेंज तभी होता है जब तुम डिसीजन लेते हो। डिसीजन लेना होता है कि अब और एक्सक्यूजेस नहीं। जो भी पुराने थॉट तुम्हें स्मॉल फील कराते हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। एक और एक्सरसाइज जेन कहती हैं, अपने बिलीफ लिस्ट लिखो और उनके ऑपोजिट लिखो। जैसे, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू आई एम ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस एवरी डे। आई कांट स्पीक वेल टू माई वॉइस इंस्पायर्स अदर्स। इतना सिंपल स्वैप भी एनर्जी शिफ्ट कर देता है। जेन ह्यूमरस टोन में बोलती हैं, योर ब्रेन इज अ लॉयल डॉग, इट बिलीव्स वॉट एवर यू टेल इट। तो अगर तुम उसे बार बार बोलते हो, आई एम यूजलेस, तो वो बोलेगा, यस मास्टर। पर अगर तुम उसे बोलते हो, आई एम अनस्टॉपेबल, तो वो खुशी से पूंछ हिलाएगा और सपोर्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना एक रिचुअल जैसा है। रोज कुछ मिनट उसे करेक्ट कमांड देना, पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करना, अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना और अपने वर्ड्स पे ध्यान देना। वर्ड्स आर स्पेल्स। जब तुम कहते हो, मैं थक गया हूं, तो बॉडी भी एनर्जी ड्रॉप कर देती है। जब कहते हो, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, बॉडी उस फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है। हर वर्ड एक वाइब्रेशन है, उसे वाइजली यूज करो। बिलीफ सिर्फ पर्सनल नहीं, कल्चरल भी होते हैं। हम एक सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहां सेटल हो जाओ एक सक्सेस का स्टैंडर्ड है। जेन कहती है, सेटलिंग इज फॉर फर्नीचर, नॉट फॉर ह्यूमंस। सोचने वाली बात है, हम लाइफ में सेटल करने क्यों डरते हैं? जब बॉर्न हुए थे तो एक्सप्लोर। बिलीफ चेंज करने का रिवॉर्ड ह्यूज है। जैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस अलाइन होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। जो इम्पॉसिबल लगता था, सडनली पॉसिबल लगता है। जो लोग डाउट करते थे, अब तुम्हारा एनर्जी फील करते हैं। जेन बोलती है, योर थॉट्स बिकम योर बिलीव्स बिकम योर एक्शंस, एंड योर एक्शंस बिकम योर रियलिटी। तो अगर रियलिटी चेंज करनी है, सीड चेंज करो थॉट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव जो हर इंसान को चाहिए, आई डिजर्व ग्रेटनेस। सिंपल है पर पावरफुल, क्योंकि जब तक तुम डिजर्व करने पे डाउट करते हो, तुम कभी रिसीव नहीं करते। सोच लो, कितने लोग विश करते हैं बेटर लाइफ की, पर जब चांस मिलता है तो कहते हैं, मैं कौन होता हूं। ये लाइन एक इनविजिबल वॉल है। इस वॉल को तोड़ना तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्कआउट है। जेन कहती हैं, यू आर द ओनली वन हु कैन गिव योर सेल्फ परमिशन टू लिव एन ऑसम लाइफ। और जब तुम ये परमिशन दे देते हो, लाइफ बदल जाती है। टीजर फॉर पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्शन और फेथ का कॉम्बो।
कैसे बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट करना है और कैसे यूनिवर्स उन लोगों के साथ टीम बनाता है जो जेन्युइनली रेडी होते हैं। एक चीज याद रखनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने का गेम नहीं है, काम करने का भी है। जेन सिंसेरो कहती हैं, फेथ बिना एक्शन के सिर्फ होप है और एक्शन बिना फेथ के स्ट्रगल। और जब दोनों साथ मिलते हैं तब मिरेकल बनता है। हम सब चाहते हैं कि यूनिवर्स हमारे फेवर में काम करे, पर रियलिटी ये है, यूनिवर्स तभी हेल्प करता है जब तुम मूव करते हो। तुम्हारा एक स्टेप, उसका दूसरा स्टेप, तुम्हारा एक सिग्नल, उसका एक सरप्राइज। सोचो तुमने एक ड्रीम लिया, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब अगर तुम सिर्फ लिख के रख दो डायरी में और कहते रहो यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, तो यूनिवर्स भी बोलेगा यार एड्रेस तो दे, डिलीवरी कहाँ भेजूं। एक्शन इज द एड्रेस, फेथ इज द सिग्नल। दोनों के बिना रिजल्ट डेड लेटर बॉक्स में चला जाता है। जेन अपनी एक फनी स्टोरी शेयर करती हैं। उन्होंने डिसाइड किया था मैं अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करूंगी। उन्होंने मोटिवेशनल वर्कशॉप्स अटेंड किए, एफर्मेशंस लिखे और डेली यूनिवर्स को विश भेजने लगी, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे सिर्फ विश नहीं, वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने एक कोच हायर किया, एक एक्शन प्लान बनाया और विद इन मंथ्स उनका राइटिंग करियर बूम कर गया। दैट्स द डील। यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता है जो कमिटमेंट दिखाते हैं, क्योंकि फेथ बिना एफर्ट के लेजीनेस लगती है और एफर्ट बिना फेथ के डेस्परेशन। बैलेंस तब बनता है जब दोनों अलाइंड हो। देखो, फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है मैं इतना ट्रस्ट करता हूं अपने गोल पे कि मैं हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। एक्शन छोटा हो सकता है, पर इंटेंशन बड़ा होना चाहिए। जेन कहती हैं, यू हैव टू टेक द लीप बिफोर यू सी द नेट। मतलब गारंटी का वेट मत करो, पहले जंप लो, फिर यूनिवर्स तुम्हारा पैराशूट खोल देगा। पर हम क्या करते हैं, पहले प्रूफ मांगते हैं, फिर स्टेप लेते हैं। पहले रिजल्ट देखा, फिर बिलीव करूंगा। लाइफ उल्टा चलती है, पहले बिलीव करो, फिर रिजल्ट दिखता है। एक एग्जाम्पल लो, एक म्यूजिशियन है जो बोलता है मैं स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूं, पर जब तक मुझे श्योरिटी नहीं मिलती मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। रिजल्ट कभी स्टेज नहीं मिलता, क्योंकि एक्शन ही कॉन्फिडेंस का प्रूफ है। जैन ह्यूमर में कहती हैं, यूनिवर्स तुम्हारा जीपीएस है, लेकिन डेस्टिनेशन तभी दिखाता है जब तुम व्हीकल चालू करते हो। अगर तुम स्टेशनरी हो तो जीपीएस भी कंफ्यूज रहेगा, बॉस तू जा किधर रहा है। एक्शन लेना मतलब मूव करना, चाहे तुम्हें फुल मैप न पता हो। बस पहला टर्न लो, नेक्स्ट टर्न अपने आप विजिबल होगा। फेथ और एक्शन दोनों एक डांस है, कभी तुम लीड करते हो, कभी यूनिवर्स, पर म्यूजिक तभी बनता है जब दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो। जैन कहती हैं, यूनिवर्स लव्स स्पीड, यानी जब इंट्यूशन आए तुरंत एक्ट करो। ओवर थिंकिंग से एनर्जी लीक होती है। जितना ज्यादा एनालिसिस उतना कम अलाइनमेंट, क्योंकि इंट्यूशन दिल का सिग्नल होता है और दिल कभी रॉन्ग डायरेक्शन नहीं देता। एक छोटी हैबिट जेन सजेस्ट करती है, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। रेडी फील करने का वेट करना एक इल्यूजन है, क्योंकि कोई कभी रेडी नहीं होता, वो रेडी होने लगता है जब स्टार्ट करता है। सोच लो कितने ड्रीम्स सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमने वेट कर लिया। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट करेज, ये सब एक्सक्यूजेस के फैंसी वर्जन है। बैड एस लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, वो फेल भी होते हैं पर सीखते हैं, और जब फेल होने का फियर छोटा पड़ जाता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक लगती है। एक और पावरफुल लाइन, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। मतलब जितना तुम सोचोगे उतना डर बढ़ेगा, जितना तुम करोगे उतना फियर डिसॉल्व होगा। फियर सिर्फ इमेजिनेशन में स्ट्रांग होता है, रियलिटी में एक्शन उसे क्रश कर देता है। देखो, यूनिवर्स न्यूट्रल है, वो तुम्हारे फेवर में तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम क्लियरली डिसाइड नहीं कर लेते। हाफ हार्टेड सिग्नल्स कंफ्यूज कर देते हैं। एक दिन कहते हो मैं ये करूंगा, दूसरे दिन नहीं ये मुश्किल है। यूनिवर्स कहता है भाई डिसाइड कर। फेथ क्लैरिटी में रहता है, कंफ्यूजन में नहीं। और क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपना वाय समझ लेते हो। क्यों कर रहे हो ये सब, क्या फील चाहिए, फ्रीडम, पीस, पावर। जब इंटेंशन प्योर होता है तो यूनिवर्स फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। एक्शन में एक और सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। एक एक्शन कुछ नहीं बदलता, लेकिन डेली एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है। मोमेंटम ही मैनिफेस्टेशन का इंजन है। छोटी छोटी एफर्ट मिलकर मिरेकल बनाती हैं। जैन अपनी लाइफ का फनी एग्जाम्पल देती हैं। वो लिखती हैं, मैं हर दिन लिखती थी, चाहे कुछ अच्छे वर्ड्स आए या नहीं। एक दिन मुझे लगा मैं नॉनसेंस लिख रही हूं।
दूसरे दिन वही नॉनसेंस बेस्ट सेलर बन गया। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टे कंसिस्टेंट। फेथ का टेस्ट तब होता है जब रिजल्ट्स डिले होते हैं। ये वही मोमेंट है जहां लोग गिव अप कर देते हैं। पर जेन बोलती हैं, फेथ इजंट बिलीविंग व्हेन यू सी इट, इट्स बिलीविंग इवन व्हेन यू डोंट। जब सब कुछ साइलेंट लगता है, तभी यूनिवर्स बैक स्टेज पे काम कर रहा होता है। तुम्हारा काम सिर्फ एफर्ट मेंटेन करना है। सोच, वह एक गार्डनर जब सीड लगाता है, वो अगले दिन चेक नहीं करता कि क्या हुआ। उसे पता होता है, अगर मैंने वाटर और सनलाइट दिया है, प्लांट ग्रो करेगा, बस टाइम चाहिए। वही है फेथ। एक्शन और फेथ मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देते हैं, क्योंकि फिर फेलियर भी एक्सपीरियंस लगता है और वेटिंग भी प्रिपरेशन। तब तुम्हारा एनर्जी काम होता है, और काम एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रैप है समडे। समडे मैं लिखूंगा, समडे मैं ट्राई करूंगा, समडे मैं खुश हो जाऊंगा। रियलिटी, समडे इज अ लाई। स्टार्ट टुडे, इवन इफ स्मॉल। जैन कहती हैं, डिसाइड टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स एक्शन नाउ। ये डिसीजन तुम्हें क्राउड से अलग बना देता है। और जब तुम कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड्स देता है जहां तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। एक फोन कॉल, एक मीटिंग, एक कोइंसिडेंस, सब सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में मिलता है। ये सिग्नल होता है कि तुम अलाइंड हो। फेथ का मतलब वेट नहीं, फेथ का मतलब वॉक करते हुए ट्रस्ट करना। और जब तुम चलते रहते हो, तो पाथ अपने आप बन जाता है। टीजर फॉर पार्ट 5। फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे सेल्फ लव और बैड एस कॉन्फिडेंस। कैसे अपने अंदर के क्रिटिक को साइलेंट करना है और कैसे अनअपोलोजेटिकली अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है। ये लास्ट चैप्टर तुम्हें एम्पावर करेगा टू लिव बोल्डली विदाउट गिल्ट और फियर। जिंदगी में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कोई हैबिट चेंज नहीं होता, वो होता है अपना नजरिया चेंज करना। और यही है यू आर अ बैडएस का फाइनल मैसेज। अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के साथ रिलेशनशिप सुधारो। दैट्स यू। जेन सिंसेरो कहती हैं, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। देखो, हम सब सेल्फ लव के नाम पे थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था दूसरों के लिए जीना अच्छा है, अपने लिए जीना सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन ट्रूथ ये है, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते, तो दुनिया से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो करे। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा डे और मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। ये एक डिसीजन है, हर दिन अपने आप को रिस्पेक्ट देने का, अपने ड्रीम्स को सीरियस लेने का और अपने बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने का। जैन ह्यूमर के साथ बोलती हैं, स्टॉप ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक अ स्लॉपी सेकंड। मतलब अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करते रहना और दूसरों के लिए खुद को इग्नोर करना, ये कोई नोबिलिटी नहीं, सेल्फ सैबोटाज है। अपनी वैल्यू समझना एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, क्योंकि जब तुम अपने वर्थ पे डाउट करते हो, तो दुनिया भी वही मिरर दिखाती है। और जब तुम अपने वर्थ पे स्टैंड करते हो, तो दुनिया भी एडजस्ट कर लेती है। जरा सोचो, तुम हर दिन किस एनर्जी में ऑपरेट करते हो? गिल्ट, फियर या ग्रैटिट्यूड और जॉय? जो भी एनर्जी चूज करते हो, वो तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस बना देती है। सेल्फ लव का पहला स्टेप है फॉरगिवनेस। अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए खुद को माफ करो। जेन कहती हैं, यू डिड द बेस्ट यू कुड विद वॉट यू न्यू देन। मतलब तुमने गलतियां की, पर सीखा भी। तो गिल्ट कैरी करना अब वेस्ट ऑफ स्पेस है। जब तुम अपने आप को माफ करते हो, तो तुम्हारा वाइब्रेशन लाइट हो जाता है। फिर तुम्हारा फोकस ब्लेम से ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट होता है। सेल्फ लव का दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। हर यस के पीछे एक नो छुपा होता है, और हर अननेसेसरी यस तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। इसलिए कभी कभी नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जेन बोलती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी यू अलाउ इन योर लाइफ। हर टॉक्सिक पर्सन, हर नेगेटिव हैबिट एक एनर्जी लीक है। तुम्हारा काम है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, जैसे फोन का बैटरी सेवर मोड। एक और मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस है, पर ट्रू कॉन्फिडेंस क्वाइट होती है। उसमें शो ऑफ नहीं, काम होता है। वो फीलिंग जब तुम्हें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, जब तुम अपने लेन में फुल स्पीड से चल रहे हो और बस अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस एक कॉइन के दो साइड है। जब तुम खुद से जेन्युइनली प्यार करते हो, तो तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। और जब अप्रूवल छोड़ देते हो, तब रियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा या ट्रैवल नहीं। फ्रीडम का मतलब है अपना टाइम, अपने थॉट्स और अपने रिएक्शंस चूज करना। कोई भी सिचुएशन आए, तुम्हारा अंदर का पीस मेंटेन्ड रहना। जेन कहती है, यू आर द बॉस ऑफ योर रियलिटी। मतलब दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स है।
और वही रिस्पॉन्स तुम्हारा रियलिटी डिजाइन करता है। हर बैडएस लाइफ के सेंटर में एक मंत्र होता है, ग्रैटिट्यूड। जब तुम ग्रेटफुल फील करते हो तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली अबंडेंस पे चला जाता है। अब तुम्हें कमी नहीं, पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और वही माइंडसेट मिरेकल्स अट्रैक्ट करता है। जेन एक सिंपल एक्सरसाइज देती है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो, चाहे छोटी हो। एक कप कॉफी, एक स्माइल, एक आइडिया। ये हैबिट तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करती है। ग्रेजुअली तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी डिटेक्ट करना बंद कर देता है। तुम लैक से लक मोड में शिफ्ट हो जाते हो। सेल्फ लव का एक और डीप एस्पेक्ट है सेल्फ टॉक। अपने दिमाग में चलने वाले वर्ड्स तुम्हारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन एक रूममेट हो तो क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? अगर आंसर नो है तो तुम्हें अपना इनर वॉइस चेंज करना होगा। एफर्मेशंस इसलिए पावरफुल हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम केपेबल हो। एक लाइन रिपीट करनी शुरू करो, आई एम अ बैडएस। और जब तुम ये सिंसियरली बोलते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस वही वर्जन एक्टिवेट करता है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव एक मसल के जैसे हैं। रोज थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। कुछ दिन इजी लगता है, कुछ दिन लगता है एनर्जी लो है, बट कीप गोइंग। कंसिस्टेंसी से ही सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होती है। एक मोमेंट पर जेन लिखती हैं, लव योर सेल्फ लाइक यू आर योर ओन क्रश। क्या लाइन है! अपने आप को वही अटेंशन दो जो तुम किसी और को देते हो। अपनी खुशी को प्रायोरिटी बनाओ। अपने ड्रीम्स के साथ कमिटमेंट रखो। लाइफ बोरिंग नहीं होती, हम बोरिंग बन जाते हैं जब अपनी स्पार्क भूल जाते हैं। अपना व्हाई नॉट एटीट्यूड वापस लाओ। जो चीज एक्साइट करे उसमें जंप करो, जो इंस्पायर करे उसे फॉलो करो, और जो ड्रेन करे उससे डिस्टेंस रखो। बैडएस लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं, ये अलाइनमेंट है, जहां तुम्हारा बिलीफ, एनर्जी और एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो। जहां तुम लोगों को ब्लेम नहीं करते, सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट योरसेल्फ। जेन कहती हैं, डोंट जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स नेक्स्ट, सेलिब्रेट व्हाट you've डन। हर छोटी विन पे खुद को अप्रिशिएट करो। ये तुम्हें रिमाइंडर देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड में, यू आर अ बैडएस एक बुक नहीं, एक परमिशन स्लिप है। परमिशन टू शाइन, टू बिलीव, टू ट्राई अगेन। क्योंकि जब तुम अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हो तो तुम यूनिवर्स के प्लान को इंसल्ट करते हो। यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट, नॉट टू सेटल। बॉर्न टू लीड, नॉट टू फॉलो। बॉर्न टू क्रिएट, नॉट टू कॉपी। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो लाइफ एक एडवेंचर बन जाती है। तो अब जब भी डाउट आए, एक लाइन याद रखना, यू आर अ बैडएस, एक्ट लाइक इट। बस इतना ही। क्योंकि जब तुम अपने पावर में स्टेप करते हो तो दुनिया भी अपनी नीज पे आ जाती है, रिस्पेक्टफुली। हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होती है जो कभी खुद पे भरोसा मांगती है, कभी एक चांस मांगती है। उस स्पार्क को इग्नोर मत करो। वही तुम्हारा इनर बैडएस है। उसे जगाओ, उसे जीने दो, और फिर देखो जिंदगी किस पेस में ट्रांसफॉर्म होती है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस एंड सेल्फ लव इज फ्रीडम।